नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चाइना ने नरेंद्र मोदी को ट्यूशन दिया है कि जब खुद कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हम ही से सीख लो। आप जानते ही हैं कि दिल्ली की सांसें हलक में अटकी हुई हैं। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट तक सबने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में चीन ने कहा है कि हमसे कुछ सीखो। आप चीन को चाहे जितनी गालियां दे लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते, या कहिए सीखने के लायक नहीं है। सब जानते हैं दिल्ली की हवा एक बार फिर लोगों की सांसों पर भारी पड़ रही है। स्मॉग की मोटी चादर, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। यह तस्वीर नई नहीं है। सवाल वही पुराना है कि आखिर इससे निकला कैसे जाए। इसी बीच चीन ने अपने अनुभव सामने रखे हैं। बीजिंग दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता था, लेकिन आज साफ हवा की मिसाल बन गया है। तो क्या बीजिंग का रास्ता दिल्ली के काम आ सकता है? चीन की राजधानी बीजिंग का हाल दिल्ली से भी बुरा हुआ करता था। दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बीजिंग की। पहली तस्वीर 2011 की है और दूसरी तस्वीर 2023 की। साथ में इंडिया गेट देख लीजिए। ये 2011 में भी ऐसा ही था, 2023 में भी ऐसा ही। अंतर आप खुद देख सकते हैं बीजिंग और दिल्ली की। केवल 11 साल में चीन ने बीजिंग को प्रदूषण मुक्त कर दिया है। इतने ही समय से नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता में है, लेकिन हालात बेहतर होने की बजाय बदतर होते चले गए। प्रदूषण दूर करने के मामले में वो एक नाकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। इस साल तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 से 500 के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन न प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ता है, न मुख्यमंत्री को और न पर्यावरण मंत्री को। सब तमाशा देख रहे हैं, केवल गाल बजा रहे हैं। कहने को कुछ भी कहे, लेकिन कार्रवाई के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट भी मूक दर्शक बना हुआ है और दिल्ली का दम लगातार घुट रहा है। इन्हीं हालात के बीच भारत में चीन के दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि तेज शहरीकरण की वजह से चीन और भारत दोनों को वायु प्रदूषण की समस्या झेलनी पड़ी है, लेकिन पिछले 10 साल में चीन ने लगातार मेहनत करके इस चुनौती पर काफी हद तक काबू पा लिया है। यू जिंग ने यह भी बताया कि वो एक सीरीज शुरू कर रही है जिसमें बताया जाएगा कि चीन ने प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया। इस सीरीज के पहले हिस्से में उन्होंने बीजिंग के उदाहरण से वाहन प्रदूषण पर काबू पाने के तरीके साझे किए। उन्होंने बताया है कि वो 6 बड़े कदम क्या थे जो बीजिंग की हवा को साफ करने के लिए चीन ने उठाए। दिल्ली की तरह सबसे पहली बात, बीजिंग ने अपने पापों का ठीकरा किसानों पर नहीं फोड़ा कि तुम्हारे पराली जलाने की वजह से हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया। स्वीकार किया उसने। सबसे पहले गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर सख्ती की। इसके लिए चीन ने 6NI जैसे कड़े कदम लागू किए, जो यूरोप के यूरो 6 मानकों के बराबर है। दूसरा उपाय, पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले वाहनों को सख्ती से सड़कों से हटाया गया। तीसरा, कारों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए लाइसेंस प्लेट लॉटरी, ऑड इवन और वीकडे ड्राइविंग जैसे नियम बनाए गए। चौथा, लोगों को निजी गाड़ी छोड़ने के लिए बीजिंग में दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो और बस नेटवर्क तैयार किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त किया गया। दिल्ली में कुछ पता नहीं है। पांचवां, इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तेजी से बढ़ावा दिया गया। और छठा, बीजिंग तियानजिन हेबेई इलाके के साथ मिलकर, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव मिलाकर एनसीआर बनता है, पूरे क्षेत्र में प्रदूषण कम करने की योजना पर एक साथ काम हुआ। ऐसा नहीं कि दिल्ली में कर रहे हैं, नोएडा छोड़ दिया, गुड़गांव छोड़ दिया, गाजियाबाद छोड़ दिया। चीन का साफ कहना है कि साफ हवा एक झटके में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार कोशिश से यह संभव है, मुमकिन है। दरअसल बीजिंग में बदलाव की शुरुआत 2008 ओलंपिक से पहले हुई। तब स्थानीय सरकार ने आपात कदम उठाए, निगरानी बढ़ाई और हफ्तेवार एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करनी शुरू की जनता के लिए। इससे लोगों में जागरूकता आई और सरकार पर दबाव बना कि केवल अस्थायी उपाय नहीं बल्कि स्थायी सुधार किए जाए। 2013 में सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना कि प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। भारत सरकार मानने को ही राजी नहीं है। यही वो मोड़ था जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा एक्शन प्लान लाया गया।
और PM 2.5 घटाने के लिए कानूनी लक्ष्य निर्धारित किए गए। हवाई बातें नहीं, रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी की तरह। 2013 से 2017 के बीच लागू किए गए एक्शन प्लान में परिवहन, उद्योग और कोयले पर खास ध्यान दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक बनाने की शुरुआत हुई। शेंजन दुनिया का पहला शहर बना जहां पूरी बस सेवा इलेक्ट्रिक कर दी गई। अब चला ही नहीं सकते बस डीजल पेट्रोल से। निजी गाड़ियों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए। पुरानी गाड़ियों को हटाया गया। डीजल ट्रकों पर कड़ी पाबंदियां लगी और उन्हें घनी आबादी वाले इलाकों से दूर रखा गया। उद्योगों में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट बंद कर दिए गए या उनमें सुधार किया गया। कोयले की जगह गैस और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया। साथ ही धूल नियंत्रण और हरियाली बढ़ाने पर काम हुआ। यहां तो आप देख ही रहे हैं वनतारा प्रोजेक्ट। खैर, इसके अलावा बीजिंग ने साफ हवा के लिए भारी निवेश किया। 2013 में जहां करीब 45 करोड़ डॉलर खर्च किए गए, वहीं केवल 4 साल में 2017 तक यह खर्च बढ़कर 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। इसका असर साफ दिखा कि भारी प्रदूषण वाले दिनों की संख्या तेजी से घटी और PM 2.5 का स्तर कम होता चला गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के विश्लेषक चिम ली के मुताबिक चीन ने सख्त नियमों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और साफ बिजली तीनों पर एक साथ काम किया। जिन उद्योगों ने नियम नहीं माने या जो नहीं मान सकते थे, उन्हें शहर से बाहर कर दिया गया या बंद कर दिया गया, उन पर ताला लगा दिया गया। यही वजह है कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार 2014 से 2022 के बीच चीन के शहरों में PM 2.5 सबसे तेजी से घटा। आज करीब 3/4 चीनी शहर राष्ट्रीय मानकों पर खड़े उतरते हैं। ये सब कोयला संयंत्रों में सुधार, सख्त औद्योगिक नियम और पूरे इलाके में मिलकर काम करने की वजह से संभव हुआ। हालांकि एक नई समस्या भी सामने आई है। जैसे जैसे पूर्वी चीन साफ हुआ, कुछ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग दक्षिण और पश्चिम हिस्सों में चले गए। इससे वहां प्रदूषण बढ़ने लगा। यह बताता है कि केवल एक इलाके में नहीं, बल्कि पूरे देश में सख्त नियम एक साथ जरूरी है। अब समझिए कि इसमें भारत के लिए संदेश क्या है। चीन का दावा है कि 2013 के बाद से बीजिंग में PM 2.5 का स्तर 60% से ज्यादा घटा है। वहीं दिल्ली में हर सर्दी के साथ प्रदूषण चरम पर पहुंच जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन का मॉडल सख्त कानून, कड़ा अमल और क्षेत्रीय सहयोग का नतीजा है और भारत चाहे तो इससे बहुत कुछ सीख सकता है। फिलहाल दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू है, लेकिन हालात बिल्कुल बेकाबू है। असली सवाल यही है कि क्या भारत भी बीजिंग की तरह लंबी और लगातार लड़ाई लड़ने को तैयार है प्रदूषण के खिलाफ, या फिर हर साल स्मॉग आने के बाद बस तात्कालिक उपायों तक ही सीमित रहेगा। जो भी हो, लेकिन यह बात तो सच है कि दिल्ली के हलक में अटकी सांसों पर प्रधानमंत्री भी बच्चों की तरह बहाने बनाते हैं। मुख्यमंत्री की मूर्खताओं की तो पूछिए मत, और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा लगता है जैसे उसे करोड़ों लोगों की जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं। वैसे जिस देश की सत्ता को चलाने वाले ऐसे माहौल में पटाखों का धुआं फेफड़ों में भरने का जश्न मनाते हों और सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाजत देता हो, वहां सचमुच में प्रदूषण रोकने के लिए कोई कारगर उपाय किया जाए, इसकी उम्मीद न के बराबर नजर आती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।